नमस्कार दर्शकों, आज हम धर्मराज जी और गरीब ब्राह्मणी की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। उनका एक पुत्र भी था। वह ब्राह्मणी अपने पड़ोसन के कहने पर धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम ले लेती है। कुछ समय बाद ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान के लिए बाहर गया। दुर्भाग्यवश रास्ते में ब्राह्मण के पुत्र को चोरों ने घेर लिया। चोरों ने ब्राह्मण पुत्र से कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हे भाइयों, हम तो अत्यंत गरीब हैं। हमारे पास खाने तक का भी अनाज नहीं होता है, तो हमारे पास धन कहाँ से आएगा? मैं तुम्हें क्या बताऊं? तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बधा है? ब्राह्मण पुत्र ने निसंकोच कहा कि भाई, मेरी माँ ने इसमें मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह ब्राह्मण पुत्र बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है। चलो हम किसी और को लूटते हैं। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही इसके घर में कुछ है। इतना कहकर चोरों ने उस ब्राह्मण पुत्र को जाने दिया और चोर किसी दूसरे की तलाश में निकल पड़े। ब्राह्मण पुत्र वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह ब्राह्मण पुत्र उसी बरगद के छाया में बैठ गया और उसे वहीं पर नींद आ गई। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और ब्राह्मण पुत्र को चोर समझकर उसे बंदी बना लिया। सिपाही बंदी बनाकर ब्राह्मण पुत्र को राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। इधर जब पुत्र वापस नहीं आया तो ब्राह्मणी और ब्राह्मण बड़ी चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि हमारा पुत्र बहुत देर का गया है, अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। अगले दिन ब्राह्मणी धर्मराज जी का नित्य नियम कहने बैठी तो मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। धर्मराज जी ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर लिए। उसी रात धर्मराज जी उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्यपाट वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल जब राजा उठा तो उसने धर्मराज जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही डर गए थे कि पता नहीं हमसे क्या गलती हुई है, राजा ने हमें क्यों बुलाया है। डरते डरते वह राजा के महल में पहुंचे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि हे ब्राह्मण, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिया, जिससे कि वे अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। ब्राह्मण और ब्राह्मणी राजा को बहुत ही धन्यवाद दिए और खुशी खुशी ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर अपने घर लौट आए। धर्मराज जी की कृपा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उसका पुत्र आनंद से रहने लगे। अतः जो भी मनुष्य धर्मराज जी का व्रत और कथा कहानी कहता या सुनता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना जीवन यापन करता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।